जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कैटलिस्ट के बारे में। तो सबसे पहले एक सिंपल वे आपको बताते हैं। इन केस मीनिंग हमारे पास क्या होती है, जैसे हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन है, इन केस ऐसे हम लेते हैं 3s2 प्लस 2n2 और ये आपका फॉर्मेशन क्या कर रहा है, अमोनिया का। मेरे पास क्या हो रही है, एक सिंपल एग्जांपल से आप बहुत अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर क्या हो रही है, सिंपल रिएक्शन हो रही है। और जो सिंपल रिएक्शन हो रही है, हम क्या देख रहे हैं, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, फार्मेशन किसका कर दे रहा है, अमोनिया का फार्मेशन कर दे रहा है। नो प्रॉब्लम्स। बट इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है, जो ये रिएक्शन हो रही है, हम ये चाहते हैं दैट मीन्स प्रोडक्शन इसका क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, अदरवाइज डिक्रीज हो जाए। अब देखिए यहाँ पर मीनिंग हम बात क्या करते हैं, इंक्रीज होने का और डिक्रीज होने की क्या मीनिंग होती है। जैसे मैं आपको सिंपल वे बताऊं, इन केस अभी कोई ड्रग्स का फार्मेशन हो रहा है, किसी वैक्सीन का फार्मेशन हो रहा है, और हमारा जो कंट्री है, हमारा जो वर्ल्ड है, उसकी रिक्वायरमेंट है मुझे ज़्यादा चाहिए। तो अब मुझे ज़्यादा चाहिए तो उसका प्रोडक्शन भी क्या होना चाहिए, हाई स्पीड में होना चाहिए। बट अगर आप उसका प्रोडक्शन हाई स्पीड में नहीं कर पाए तो आपका क्या हो जाएगा, जितना भी आपका मेथड है, जो भी आप यूज कर रहे हैं, सब कुछ क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। बिकॉज जब हमारी रिक्वायरमेंट नहीं कंप्लीट हो पा रही है, तो इट मीन्स हमें क्या करना है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको कन्वर्ट करना है, चेंज करना है, उसमें कुछ एसिलरेट करना है, कुछ अल्टर्ड करना है। तो आइए हम बात करते हैं कैसे हम कर सकते हैं। उसके लिए ये देखा गया कि जो हमारे पास रिएक्टिंग स्पीसीज हैं, इसके एक्स्ट्रा एक ऐसा कोई हम सब्सटेंस ले लें, ठीक है, एक ऐसा कोई सब्सटेंस ले लें जो इनके रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर दे, इफेक्ट कर दे, उसी को हम बोलते हैं कैटलिस्ट। उसको क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं। दैट मीन्स जो क्या कर दे, दैट मीन्स हमारा जो प्रोडक्ट है वही होगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। जो हमारा रिएक्टेंट है वही होगा, जो रिएक्शन है वही होगी, बट उसका रेट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ऐसे मटेरियल्स को, ऐसे सब्सटेंस को जो क्या कर दे रहा है, रिएक्शन की रेट को चेंज कर दे रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं। अब भाई बात कर लेते हैं, जब कैटलिस्ट बोलते हैं तो इसके बारे में क्या है। अगर हम बात करें, जो हमारा टर्म कैटेलिसिस हम यूज करते हैं, किसने बोला था, तो आपको ध्यान में रखना होगा, इन 1835 साइंटिस्ट हैं जैकब बर्जीलियस। साइंटिस्ट कौन है, जैकब बर्जीलियस। ये बोलते हैं दैट मींस कैटलिसिस का यूज सबसे पहले किसने किया, बर्जीलियस ने किया 1835 में। और अगर हम बात करें, जो हमारा कैटलिस्ट वर्ड है, ये कहां से आया है, ये आपका ग्रीक लैंग्वेज से आया। कहां से आया है, ग्रीक लैंग्वेज से आया। कैटा, कैटा मीन्स होता है डाउन, कैटा मीन्स क्या होता है, डाउन। लेन, लेन मीन्स होता है लूजन। ठीक है, तो इसकी मीनिंग ये हो जाती है, दैट मीन्स ये हमारा कहां से आया है, ग्रीक वर्ड से आया है, और टू वर्ड से मिलकर बना है, कटा एंड लेन। कटा एंड लेन से मिलकर हमारा बना है कैटलिस्ट। अब आइए सिंपल पे बात करते हैं, जो हमारे पास कैटलिस्ट है, एक्चुअल में इसका वर्क क्या है। देन यहाँ पे हम बात करते हैं डिफिनीशन की। तो जो हमारे पास कैटलिस्ट है, उनको कैसे हम डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पर बात करते हैं, द केमिकल स्पीसीज व्हिच एसिलरेट द रेट ऑफ ए रिएक्शन विदाउट अल्टर्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड कैटलिस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे आप देखेंगे, व्हिच एसिलरेट। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि ओनली इंक्रीज, हमें रेट को क्या करना है, इंक्रीज ही करना है। इन केस जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है, आप ड्रग्स बना रहे हैं, वैक्सीन बना रहे हैं, वहां पर आपको रिक्वायरमेंट है, हमें क्या करना है, प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, तो वहां पर हम क्या कर देंगे, वहां पर हम ऐसे कैटलिस्ट को यूज करेंगे, दैट मीन्स जो क्या कर देगा, रेट को इंक्रीज कर देगा। बट सिंपल कंडीशन अगर हम देखें, इन केस हमें क्या करना है, कोई रिएक्शन हो रही, उसकी मैकेनिज्म को रीड करना है, कहां पर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कहां पर न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसके रेट को हम क्या कर देते हैं, स्लो कर देते हैं, डाउन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डाउन कर देते हैं। तो इट मींस द केमिकल स्पीसीज व्हिच एसिलरेट द रेट ऑफ ए रिएक्शन, जो क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है। अब यहां पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टर्म बताता हूं। मेनली हम लोग करते क्या है, जो हमारा एक्सपेरिमेंट होता है, 99% हमारा यही पॉसिबिलिटीज होती है कि हमें क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना है। जो रिएक्शन हो रही है उसके रेट को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो मैंने डिफरेंट बुक्स में आपको ये देखने को मिलेगा, यहाँ पर क्या बोलेंगे, द केमिकल स्पीसीज व्हिच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, which increase the rate of reaction। that means हम करेक्ट कह सकते हैं, बट आपको माइंड में रखना होगा एसिलरेट वर्ड आपके लिए सबसे अच्छा होगा। मे बी इंक्रीज, अदरवाइज डिक्रीज।
विदाउट अल्टर्ड इटसेल्फ, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला, वो था रिएक्शन के को क्या कर दिया, इफेक्ट कर दिया, और इसके बाद क्या हो गया, दैट मीन्स लास्ट में जैसा आपका था वैसे ही मिल जाएगा, उसी को तो हम बोलेंगे कैटलिस्ट। आगे हम बात करते हैं, कैटलिस्ट इफेक्ट्स ओनली द रेट ऑफ रिएक्शन, दैट मीन्स अब जो हमारा कैटलिस्ट है वो क्या इफेक्ट करता है, ओनली रेट ऑफ रिएक्शन, और किसी को इफेक्ट नहीं कर रहा है। अब हम बात करें किसी को नहीं इफेक्ट कर रहा है तो वो कौन सा है, थर्मोडायनेमिक्स। किसको नहीं इफेक्ट कर रहा है, थर्मोडायनेमिक्स। दैट मीन्स अगर आपकी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी, इंडोथर्मिक है तो रिएक्शन क्या होगी, इंडोथर्मिक होगी। नॉर द इक्विलिब्रियम कंपोजिशन, अगर हमारी रिएक्शन हो रही है और हम क्या देख रहे हैं, इक्विलिब्रियम जो हमारा कंपोजिशन है, इन केस हम ऐसे बोले A2 + B2 और क्या हो रहा है आपका AB का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इट मीन्स ऐसा कोई कन्वर्जन नहीं होगा कि यहाँ पर हमारा कंपोजिशन चेंज हो गया कि इधर B2 चला जाएगा, AB इधर चला आएगा। आपका टोटल कंपोजिशन क्या होगा, सेम ही होगा, कोई उस पर चेंज नहीं आने वाला है। ओनली क्या हो जाएगा, कैटलिस्ट किसको चेंज करेगा, ओनली द रेट ऑफ रिएक्शन, दैट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन आपका इंक्रीज हो सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। और एक इंपॉर्टेंट टर्म और आपको बता रहे हैं कि दैट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन तो आपका इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। आपसे कभी कभी सिंपल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन कर लिया जाता है कि जो कैटलिस्ट है उसकी प्रेजेंस में एक्चुअल में होता क्या है, तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। इन केस जब आप कैटलिस्ट प्रेजेंस की हम बात करेंगे तो आप बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। किसी भी कोई भी रिएक्शन हो रही है तो रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इन केस अगर हम एक ग्राफ से आपको बता दें, यहां पर देखेंगे, ये हमारे पास क्या है, ग्राफ है, तो ये हमारा क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी होता है। ये क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी होता है। आपको माइंड में ये रखना होगा कि अगर हम कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं, हमारा रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, तो क्या होता है, इनकी प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। आपका रिएक्टेंट वही होगा, प्रोडक्ट वही होगा, बट एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। दैट मीन्स प्रोडक्शन आपका इंक्रीज हो जाएगा। मैक्सिमम ये आपको माइंड में रखना, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं। आइए हम बात करते हैं कैटलिस्ट की कौन कौन सी स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो आइए हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। ये प्रॉपर्टीज है कैटलिस्ट की। फर्स्ट हम देखेंगे द कैटलिस्ट डज नॉट इनिशिएट द रिएक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स ये आपको समझना है कि जो हमारे पास कैटलिस्ट होता है किसी भी रिएक्शन की बिगनिंग नहीं करता है। ये क्या करता है, ओनली रेट को इफेक्ट करता है, बट बिगनिंग नहीं करता है कि जो हमारे पास रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है वो आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे हैं और मैं बोलूँ कि मैं कैटलिस्ट लेकर आता हूँ अभी रिएक्ट करा दूंगा, ऐसी पॉसिबिलिटीज नहीं होती है। नंबर सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं, द कैटलिस्ट कैन नॉट अल्टर द नेचर द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। दैट मीन्स जो आपकी रिएक्शन हो रही है, आपके पास जो कैटलिस्ट है वो प्रोडक्ट के नेचर को चेंज नहीं कर सकता। कैन नॉट अल्टर, प्रोडक्ट के नेचर को चेंज नहीं कर सकता। थर्ड बात करते हैं कैटलिस्ट के बारे में, यहां पर बात की गई है, द कैटलिस्ट रिमेन्स अनचेंज्ड। दैट मीन्स जब आप रिएक्शन कराने चल रहे हैं, आपने जितने अमाउंट में कैटलिस्ट को लिया है वो कैसा रहेगा, अनचेंज रहेगा इन ए अमाउंट एंड केमिकल कंपोजिशन एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। इट मीन्स जो आपका केमिकल का जो अमाउंट में आप ले रहे हैं वो भी आपका फिक्स होगा, जो केमिकल कंपोजिशन है दैट मीन्स जो भी वहां पर डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, डिफरेंट टाइप्स के एटम प्रेजेंट हैं, वो आपके क्या होंगे, फिक्स होंगे, कोई भी चेंज उसमें होने वाला नहीं है। कैटलिस्ट हमारा जैसे यूज किया गया था वैसे हम ले लेंगे। फोर्थ पॉइंट है, यहां पर देखेंगे, ओनली स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कैटलिस्ट इज जनरली नीडेड। दैट मीन्स किसी रिएक्शन के लिए हमें लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट नहीं होती कैटलिस्ट की, हमें कितना स्मॉल अमाउंट में ही रिक्वायरमेंट होता है, किसकी, कैटलिस्ट की। स्मॉल अमाउंट आप दे दीजिए, दैट मीन्स रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, अल्टर हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, द कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर द पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम इन ए रिवर्सिबल रिएक्शन। आप बोलिए कि हमारे पास जो रिएक्शन है,
आप जानते हैं एक हमारी इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है, दूसरी कैसी होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। तो इन केस अगर आप रिवर्सिबल रिएक्शन देख रहे हैं तो वहां पर कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसा हमारा रेट इंक्रीज होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन का, वैसा ही रेट हमारा इंक्रीज हो जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन का। दैट मीन्स जो हमारी पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, उसमें कोई भी चेंज हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सिंपल मीनिंग है दैट मीन्स कैटलिस्ट की क्योंकि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स मैं और आपको बताना चाहूंगा। इन केस जब हम केमिस्ट्री की रीड कर रहे हैं तो हमें अपने माइंड में होना चाहिए कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कैटलिस्ट की तरह वर्क करते हैं। तो आगे मैं इसकी वीडियो दे रहा हूं आपको, दैट मीन्स मैकेनिज्म क्या है, तो मैकेनिज्म के बेस पे आप समझ जाएंगे। बट यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे एलिमेंट्स हमारे कैटलिस्ट की तरह वर्क करते हैं जो वेरिएबल बैलेंसी को शो करते हैं, वेरिएबल बैलेंसी को शो करते हैं। अदरवाइज उनके डी और एफ ऑर्बिटल क्या होते हैं, पार्शियली फिल्ड होते हैं। तो इन केस अगर आप देखेंगे कैटलिस्ट के फॉर्म में तो आपको जो मिलेगा डी ब्लॉक एलिमेंट मैक्सिमम हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। एफ ब्लॉक एलिमेंट भी यूज करते हैं बट उसको अभी अगर हम बात करें एफ ब्लॉक की स्टडी के बारे में तो थोड़ी सी कम है। ज्यादा हम जो यूज कर रहे हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट यूज कर रहे हैं। तो इट मीन्स आपको समझना होगा जिनका आउटर ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड है और साथ में हम क्या बोले वेरिएबल बैलेंसी को शो करते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, बेस्ट कैटलिस्ट होते हैं। कैसे होते हैं, बेस्ट कैटलिस्ट होते हैं। तो आपके जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, अगर हम बात करें इनके कैटालिटिक प्रॉपर्टीज की तो बहुत ही कम होती है, इनको बहुत ही कम यूज करते हैं। मेनली आपको माइंड में रखना होगा डी ब्लॉक के एलिमेंट हमारे क्या होते हैं, बेस्ट कैटलिस्ट होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।